कल भारत चीन के बीच फिर बातचीत, 10वें दौर की ये बातचीत होनी है। सीमा विवाद को लेकर ये बातचीत होनी है। लेकिन आज एक जो राहत भरी खबर निकलकर सामने आई वो ये कि पिछले साल जो संघर्ष की नौबत, जो खूनी संघर्ष की नौबत आ गई थी, उसमें चीन ने ये कबूल कर लिया है कि उसके जवान मारे गए हैं, नाम फहरिस्त दे दी गई है। तो 4 सैनिकों की बात चीन कह रहा है और साथ ही नाम भी उन सैनिकों का चीन की तरफ से जारी किया गया है। दरअसल ये सच अधूरा है। आपको याद होगा अमेरिका ने कितना आंकड़ा सामने रखा था, आपको याद होगा 45 के करीब का आंकड़ा रूस ने सामने रखा था। तो कब तक चीन झूठ बोलेगा, सच्चाई चीन क्यों नहीं सामने ला रहा? और ये जो 4 और 5 का आंकड़ा चीन की तरफ से रखा गया, इतना लंबा समय लग गया चीन को। 20 जून को 2020 में देखिए जून में झड़प हुई थी सैनिकों के बीच में, और अब जाकर इतने लंबे समय बाद, इतने महीनों बाद जाकर चीन ने आंकड़ा ये जारी किया है महज 4 सैनिकों का। और चीन अब साफ तौर पर बैकफुट पर है, ये आप समझ सकते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत की गौरव गाथा का प्रमाण चीन ने खुद दिया। बहुत लंबा समय ले लिया अभिषेक जी चीन ने आंकड़ा सामने रखने में, और अभी भी लगता है अभी और आंकड़ा रखेगा सामने। यह अधूरा सच है चीन का? देखिए, चीन के तो बारे में बहुत समस्या होती है उनके किसी भी आंकड़े को मानने में। उनकी आर्थिक हालात के बारे में भी कई बार शंका होती है कि वो जो बता रहे हैं सच है क्या, उनके जो इस तरह की गांव विस्तार में समस्याएं हैं। पर अभी जो बात है वो उन लोगों के समझने की है जो लोग शंका पैदा कर रहे थे कि भारत ने चीन के साथ जिस तरह से व्यवहार किया है वो हमने अपनी संप्रभुता के हिसाब से ठीक से किया है कि नहीं। तो ये जो संख्या आई है उसके बारे में आप अभी हम चर्चा ना करें कि कितने हुए, बट इससे ये तो पता चलता है कि गलवान में हमारे जवान डट के खड़े हुए, और जिसे हिंदी की भाषा में कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दिया। और उसके अलावा ये जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है वो भी पूरा हो गया है, जिसके कारण 10वें दौर की वार्ता जो है कल होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे के जो हिस्से बचे हैं देप्सांग, ओगरा, हॉट स्प्रिंग, वहां भी ये डिसएंगेजमेंट और हमारा पीछे जो चीन का पीछे जाना है अप्रैल 2020 के पहले के परिस्थिति में, वो भी होना चाहिए। उसकी बात कल होगी। ठीक है, कल एक बार फिर से बातचीत होगी, कल एक बार फिर से 10वीं बार मेज पर होंगे भारत और चीन। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे गलवान पर। देखिए चीन का कबूलनामा ये कि 4 सैनिकों की मौत हुई। चीन के 4 सैनिकों की मौत हुई है। मारे गए सैनिकों के नाम भी चीन की तरफ से जारी किए गए हैं। गलवान में झड़प को लेकर चीन का कबूलनामा सामने आया है। चीन ने अपने 4 सैनिकों की मौत की बात कबूल ली है। चीन ने झड़प में पीएलए के मारे गए सैनिकों के नाम जारी कर दिए हैं। लेकिन कल की जो बातचीत है उस पर भी हम लगातार फोकस कर रहे हैं। और इस बीच जो ताजा मामला है, चालबाज चीन ने क्या कहा है और किस तरीके से सच्चाई सामने आई है। हालांकि आंकड़ों पे हम यकीन नहीं करते हैं, लेकिन ये तो कम से कम उसने माना कि उसके सैनिक मारे गए, क्योंकि इसी भारत में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको इन बातों पर यकीन नहीं होता था। उनको यकीन कराने के लिए अब चीन खुद सामने आ चुका है। चीन का सच आया सामने। नौ महीने बाद ड्रैगन ने कबूला आधा सच। पूरा सच कब बताएगा चीन? गलवान हिंसा पर झूठ बेनकाब। करीब 9 महीने बीतने के बाद चीन ने थोड़ा सच कबूला है। ड्रैगन का भोंपू अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पहली बार चीनी सरकार के हवाले से गलवान का आधा सच माना है। ग्लोबल टाइम्स ने चीन सरकार के हवाले से लिखा है कि गलवान में हुए भारतीय सेना से झड़प में चीन के 4 सैनिक शहीद हुए, जबकि 1 सैनिक जख्मी हुआ था। 15 और 16 जून 2020 की रात को गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर हुए झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। इस झड़प में चीन के भी 40 सैनिकों के मारे जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन चीन ने करीब 9 महीने तक चुप्पी साधे रखा। ड्रैगन ने न तो गलवान हिंसा पर कुछ बयान दिया और न ही खुद को हुए नुकसान को लेकर कुछ जानकारी दी। हालांकि इस बीच रूस और अमेरिकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक इस झड़प में मारे गए।
हालांकि चीन लगातार ऐसे दावों को खारिज करता रहा, लेकिन कहते हैं ना कि सच को बहुत देर तक दबाया नहीं जा सकता। ड्रैगन की टेढ़ी चाल का भी अंत तो होना ही था। वैसे दावों के उलट चीन ने 9 महीने का वक्त लगाकर केवल 4 सैनिकों के मारे जाने की बात मानी है। लेकिन चीन में जिस तरीके से गोपनीयता अपनाई जाती है, उसके बाद पूरा सच तो धीरे धीरे ही सामने आएगा, क्योंकि कोरोना के मामले में भी चीन ने सही आंकड़ा दुनिया के सामने नहीं रखा। लिहाजा ड्रैगन से पूरे सच की उम्मीद बेमानी सी लगती है। लेकिन भारतीय सेना के शौर्य को चीनी सेना ने पहले गलवान में देखा और अब डिसएंगेजमेंट में भी भारतीय सेना की रणनीति के सामने ड्रैगन चारों खाने चित हो गया है और शायद इसीलिए चीनी सेना आधा सच बोलने को मजबूर हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।